जानिए हमारे साथ इस अहम मामले पर डॉक्टर हसन राना का एक्सपर्ट ओपिनियन। जी, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस वक्त 3 मुल्की दौरे पर हैं और इस वक्त वो मलेशिया में हैं और इससे पहले उन्होंने वियतनाम का दौरा किया और कहा जा रहा है कि मलेशिया के बाद वो कंबोडिया का दौरा करेंगे। ये जो ये साउथ ईस्ट एशियाई ममालिक का जो दौरा है, उसका जो मरहला है, इसको बहुत ही अहमियत दी जा रही है इस वक्त, क्योंकि ये उस वक्त किया जा रहा है कि जब हमने ये देखा कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से मुख्तलिफ ममालिक पर तजारती या इक़्तिसादी जो टैरिफ्स हैं उनको आयद किया गया। और ये भी मुख्तलिफ थिंक टैंक्स की जानिब से कहा जा रहा है कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट का ये जो दौरा है ये उसी को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है और तो दुनिया को ये पैगाम दिया जा रहा है, ख़ास तौर पर अमेरिका को भी, और जो साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं ख़ास तौर पर उनको ये पैगाम दिया जा रहा है कि जो चाइना है वो ज़्यादा बेहतर तजारती या इक़्तिसादी शराकतदार हो सकता है बनिस्बत के अमेरिका के। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो चाइनीज़ सदर हैं उन्होंने बड़े अहम मुआहदे किए इससे पहले वियतनाम में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से के मुख्तलिफ प्रोग्राम से मुतल्लिक, फिर रेलवे से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा अहम मुआहदे जो हैं वो सामने आए। और फिर इसी तरह अब हम देख रहे हैं कि वो इस वक्त मलेशिया में मौजूद हैं और फिर इसके बाद कंबोडिया जो है वो जाएंगे। अब मलेशिया को ही आप ले लें तो ये कहा जा रहा है कि बायलैटरल जो ट्रेड है दोनों ममालिक की, जो चाइना और जो मलेशिया है, वो तकरीबन $200 बिलियन से ज़्यादा है इस वक्त। और तिजारती लिहाज से भी दोनों ममालिक जो हैं वो अब इस तजारत को मज़ीद फ़रोग़ देना चाह रहे हैं। और जो मुख्तलिफ़ माहिरीन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो मलेशिया है वो उसको ज़्यादा इन्हिसार करना चाहिए बनिस्बत अमेरिका के, उसको ज़्यादा चाइना के ऊपर इस वक्त इन्हिसार करने की ज़रूरत है। और हमने ये देखा है कि चाइना प्लस वन जो स्ट्रेटजी इस वक्त चाइना की है, चाइना प्लस वन के नाम से, तो उसके तहत भी हमने ये देखा कि इस वक्त चाइनीज़ कई प्रोडक्शन जो यूनिट्स हैं उनको साउथ ईस्ट यानी जो एशियाई ममालिक हैं, साउथ ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर लगाया जा रहा है। ख़ास तौर पर अब ये कहा जा रहा है कि ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इनको मलेशिया में भी लगाया जाएगा और कुछ मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी जो हैं वो लग चुके हैं। फिर इसके साथ बड़ा अहम जो इस वक्त चाइना जिस पे हम ये देख रहे हैं कि एम्फोसिस कर रहा है वो ब्रिक्स से मुतल्लिक है। चाइना इस वक्त ब्रिक्स को मज़ीद फ़ाल करना चाह रहा है और वो डॉलर के इन्फ्लुएंस को कम से कम करना चाह रहा है। और फिर जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उसके जो ममालिक हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है ताकि जो ख़ास तौर पर ये जो खित्ता है वहाँ यहाँ पर जो डॉलर का जो इन्फ्लुएंस है या जो है वो उसको किसी तौर पर कम किया जाए। और फिर इसके अलावा जो चाइना है उसका जो इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ाया जा सके ज़्यादा से ज़्यादा। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से ये जो इक़्तिसादी या तजारती तौर पर टैरिफ्स लगाए गए, फिर जिनको मुख्तलिफ ममालिक पर फिर जिनको 90 दिन के लिए अब मुअत्तल किया गया, लेकिन चाइना पर से इनको टैरिफ को मुअत्तल नहीं किया गया। तो हम ये देख रहे हैं कि उसके असर को ज़ाहिर करने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए चाइना जो है इस वक्त फ़ाल नज़र आ रहा है और वो अपना तजारती या इक़्तिसादी जो इन्फ्लुएंस है वो खित्ते के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि वो मज़ीद बढ़ाएगा और जिसका असर ज़ाहिर सी बात है कि वो अमेरिका पर भी पड़ेगा।